सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में 14 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इमेज खराब, काम गलत है, न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक राजपूत और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की डिजाइनर लिपाक्षी को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के केस में गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन की ड्रेस के लिए लिपाक्षी को लाखों रुपए दिए थे। सोमवार को भी ईओडब्ल्यू ने लिपाक्षी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से पहुंच नहीं सकी। सोमवार को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से भी सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। इससे पहले 14 सितंबर यानी बुधवार को भी जैकलीन से 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। जैकलीन से पूछताछ में उनके साथ पिंकी ईरानी भी थी। पिंकी पर आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से जैकलीन का परिचय कराया था। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही से भी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में पूछताछ हो चुकी है। नोरा से पूछताछ के बाद आर्थिक अपराध शाखा के विशेष सीपी रविंद्र यादव ने बताया था कि जो गाड़ी उन्हें दी गई है वो उनके कजिन के पति को मिली थी। चलिए इस पूरे मामले को आपको ब्रीफ में बताते हैं। सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में बंद हैं। उस पर आरोप है कि उसने रसूखदार लोगों सहित कई लोगों के साथ ठगी की है। इसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 अगस्त को दायर किए गए आरोप पत्र में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी के तौर पर नामजद किया है। ईडी के मुताबिक जैकलीन और नोरा फतेही ने चंद्रशेखर से महंगी कारें और दूसरे कई गिफ्ट लिए थे। साथ ही इस चार्जशीट में बताया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए जो उगाही की थी उसे जैकलीन फर्नांडिस को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के तोहफे दिए थे। इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस के करीबी और परिवार के सदस्यों को लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के तोहफे और लगभग 14 लाख रुपए की राशि भी दी थी। इसके अलावा इस एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट लिखने में सहयोग करने के लिए 15 लाख रुपए भी दिए गए थे। ईडी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि एक्ट्रेस ने पैसे के लालच में आकर सुनिश्चित किया है कि जिस व्यक्ति से वो जुड़ी हुई हैं उसका आपराधिक इतिहास कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा आरोपी जैकलीन फर्नांडिस ने अपने और अपने रिश्तेदारों के द्वारा प्राप्त उपहारों के संबंध में अपना रुख लगातार बदला है। अगर जैकलीन फर्नांडिस इतनी ही पाक और साफ थी तो पहले ही इन्होंने सारी बातें एक बार में क्लियर क्यों नहीं बताई। और अगर चंद्रशेखर ने जैकलीन को शारीरिक रिश्ते बनाने के बदले में ये तोहफे और ये पैसे दिए हैं तो वो भी उन्हें पब्लिकली एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना बेनिफिशियरी होने के कारण इक्वल गिल्ट क्यों न माना जाए। जैकलीन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। ईडी लगातार इस केस में उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस का भरोसा जीतने के लिए उन्हें करोड़ों के तोहफे दिए थे। ब्रेकफास्ट में किसेस, हग्स होंगे लंच में, डिनर में तू जो मांगे, अल्कोहलिक
ईडी ने इस बात का खुलासा अपनी चार्जशीट में भी किया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को न सिर्फ कीमती तोहफे दिए थे बल्कि उन्हें एक मिनी चॉपर तक गिफ्ट कर दिया था। लेकिन इस अभिनेत्री ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा गिफ्ट किए गए मिनी चॉपर को उन्हें लौटा दिया था। 30 अगस्त और 20 अक्टूबर को हुई जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ के बाद ईडी ने यह चार्जशीट फाइल की है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी करोड़ों के तोहफे दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन की मां को पोर्शे कार गिफ्ट की थी और जैकलीन की बहन जेराल्डिन को सुकेश ने $1 करोड़ 8 लाख भेजे थे। साथ ही BMW कार भी तोहफे में दी थी। जैकलीन की बहन US में रहती हैं। बहन और मां के अलावा जैकलीन के भाई को सुकेश ने 15 लाख रुपए भेजे थे। जैकलीन ने पूछताछ में बताया है कि उनकी बहन ने 1.5 लाख रुपए का लोन सुकेश चंद्रशेखर से लिया था। सुकेश ने जैकलीन को मणिका का एक ब्रेसलेट, 2 हेमीज ब्रेसलेट, 15 जोड़ी इयररिंग्स, 5 वर्किंग बैंड्स, 3 गुची के डिजाइनर बैग्स, जिम बियर सहित कई महंगे तोहफे दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले सुकेश जैकलीन फर्नांडिस को 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख रुपए की 4 पर्शियन कैट्स भी तोहफे में दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर ने जैकलीन को गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी और इंपोर्टेड क्रॉकरी भी तोहफे में दी थी। इसके अलावा सुकेश ने अभिनेत्री के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक की थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार जैकलीन पर आरोपी सुकेश ने लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। थोड़ा सीधा साधा हूँ मैं, थोड़ा सा हूँ बैड गर्ल, बेबी आई एम अ बैड बॉय, कैन यू बी माय बैड गर्ल। चार्जशीट में भी ये सामने आया है कि जैकलीन को देने वाले तोहफे सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी सेलेक्ट करती थी। पिंकी को हाल ही में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पिंकी खुद को जैकलीन के स्टाफ की एंजल बताती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जैकलीन की सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात भी पिंकी ने ही कराई थी और वो ही जैकलीन तक लग्जरी गिफ्ट्स पहुंचाती थी। इस मामले में ईडी जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी। जैकलीन फर्नांडिस के अलावा 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही का नाम भी सामने आ रहा है। ये मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में सुकेश और अन्य लोगों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर दर्ज एक FIR पर आधारित है। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी के मामले का मास्टरमाइंड है और वो 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया का हिस्सा रहा है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जैकलीन का बयान भी दर्ज कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही पर ईडी की क्या कार्यवाही होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेमन जूस कैंडी।